हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम सैटायर और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। सैटायर किसी को या किसी चीज की आलोचना या क्रिटिसाइज करने को कहा जाता है। किसी चीज या लोग का सैटराइज करने के लिए ह्यूमर, आयरनी, सार्काज्म का आदि का यूज किया जाता है। हम ह्यूमर, आयरनी आदि के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे इन सब का यूज करके किसी को या किसी चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है। ज्यादातर आजकल देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर मीम्स बनाया जाता है और कमेंट्स लिखा जाता है। यह भी एक प्रकार का सैटायर है। सैटायर केवल लोगों के ऊपर ही लागू नहीं होता। सैटायर समाज में रही कन्वेंशंस या प्रथा और गवर्नमेंट पॉलिसीज और आइडियाज के ऊपर भी हो सकता है। सैटायर के जरिए एक फनी वे में किसी भी चीज के ऊपर टिप्पणी किया जाता है। सैटायर कई तरीके से किया जाता है, जैसे पोएम्स, नॉवेल्स, फिल्म्स और कार्टून्स आदि। सैटायर एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जो एक लिटरेरी डिवाइस भी है और एक जॉनरा भी है जहां सैटायर यूज किया जाता है। जिस तरह कॉमेडी एक कॉमेडी है क्योंकि उसमें कॉमेडी यूज किया जाता है, उसी तरह सैटायर एक सैटायर है क्योंकि उसमें सैटायर यूज किया जाता है। ऐसे कई नॉवेल्स और प्लेज हैं जो सैटायर के जॉनरा में आते हैं, जो किसी चीज को टारगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ट्वेन की द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। इस वर्क में मार्क ट्वेन ने सिविल वॉर से पहले समाज में रही हिपोक्रेसीज को दर्शाया है, स्पेशली उस समय समाज में रहे रेसिज्म और स्लेवरी को। ये तो हो गया सैटायर एज ए जॉनरा। अब हम सैटायर को एज ए लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करेंगे। 2017 में शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर को परफॉर्म किया गया था न्यूयॉर्क में, जिसमें सीजर का पार्ट जो एक्ट कर रहा था उसे इस तरह सूट और रेड टाई पहनाया गया था जिससे वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिख रहा था। सो इसमें जो प्ले है जूलियस सीजर, वो सैटायरिकल प्ले नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर के माध्यम से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया गया है। सो जब सैटायर को एज ए जॉनरा यूज किया जाता है तब पूरा प्ले या नॉवेल ही सैटायरिकल होता है, लेकिन जब एज ए डिवाइस यूज किया जाता है तब केवल एक पर्टिकुलर पार्ट या कैरेक्टर को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। सैटायर को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है: हॉरेशियन, जुवेनालिन और मेनिपियन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरेशियन सैटायर। हॉरेशियन सैटायर सैटायर का कॉमिक फॉर्म है जिसमें राइटर मनुष्य की कॉमन फ्लॉस या दोषों को कॉमिक वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि रीडर को एंटरटेन कर सके और रीडर भी अपने अंदर झांक सके। हॉरेशियन सैटायर आमतौर पर सोशल चेंज करने के इरादे से नहीं लिखा जाता। पोप की द रेप ऑफ द लॉक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हॉरेशियन सैटायर की। इस वर्क में अलेक्जेंडर पोप ने इंग्लिश अपर क्लास सोसाइटी की फ्लॉस और वाइसेस की मजाक उड़ाया है। जुवेनालियन सैटायर आमतौर पर सैटायर का ट्रेजिक फॉर्म है जिसमें कोई भी पब्लिक फिगर या इंस्टीट्यूशन ने की हुई गलत कामों को हाईलाइट किया जाता है। जुवेनालियन सैटायर हॉरेशियन सैटायर से अलग है क्योंकि इसमें ज्यादा हॉस्टाइल और हार्शर टोन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से जुवेनालियन सैटायर ज्यादातर पॉलिटिकल राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। जॉर्ज ऑरवेल का वर्क एनिमल फार्म एक जुवेनालियन सैटायर है क्योंकि इस वर्क में ऑरवेल ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज और रिडिक्यूल किया है। मेनिपियन सैटायर ज्यादा कॉमन सैटायर नहीं है। मेनिपियन सैटायर कुछ केसेस में हॉरेशियन सैटायर से मिलता है क्योंकि दोनों में ही मनुष्य की स्टुपिडिटी और फ्लॉस को दर्शाया जाता है, और कुछ केसेस में मेनिपियन सैटायर जुवेनालियन सैटायर से मिलता है क्योंकि दोनों ही सैटायर का टोन कॉमिक नहीं होता बल्कि हार्शर होता है। मेनिपियन सैटायर ज्यादातर लोगों की माइंडसेट या वर्ल्ड व्यूज को टारगेट करता है। एलिस इन वंडरलैंड एक परफेक्ट एग्जांपल है मेनिपियन सैटायर का क्योंकि इस वर्क में विक्टोरियन माइंडसेट को क्रिटिसाइज किया जाता है। अब हम जानेंगे कि सैटायर में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किया जाता है। सो सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो है वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी उस प्रकार के आयरनी को कहते हैं जिसमें कहा एक जाता है और उसका अर्थ कुछ अलग ही होता है। सो राइटर आयरनी का यूज करते हैं
ताकि वो बता सके कि जो स्पीकर है वो एक फूल है या मूर्ख है या झूठा है। अब इमेजिन कीजिए कि आगे एक ब्रिज टूटी हुई है और तब एक अगर पब्लिक ऑफिशियल कहे कि चिंता की कोई बात नहीं है जबकि वहां ब्रिज टूटी हुई है, सो वो एक नेचुरल डिजास्टर के लिए सरकार की लापरवाही का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद के लिटरेरी डिवाइसेस है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म उस चीज या उस व्यक्ति को कहा जाता है जो उस समय की या उस टाइम पीरियड की नहीं है जब वो लिखा गया था। सटायरिस्ट एनाक्रोनिज्म का इसलिए यूज करते हैं ताकि वो दिखा सके कि कैसे समाज उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो है ही नहीं। एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल होगा अगर कोई नॉवल मिडिएवल इंग्लैंड के ऊपर आधारित है और अगर उस नॉवल में मूवी थिएटर दिखाया जाए तो वो एक एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल होगा। और आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि ये महिला 16th सेंचुरी की है और वो कपड़े वॉशिंग मशीन में धो रही है जबकि तब वॉशिंग मशीन था ही नहीं। जो थर्ड लिटरेरी डिवाइस है वो है ह्यूमर। सटायरिस्ट ह्यूमर का यूज इसलिए नहीं करते ताकि वो कोई चीज या लोग को रिडिक्यूल कर सके, बल्कि वो ह्यूमर का इसलिए यूज करते हैं ताकि वो रीडर का विश्वास और अटेंशन गेन कर सके। सटायरिस्ट इसलिए भी ह्यूमर का यूज करते हैं क्योंकि रीडर ज्यादा हाईली कॉन्सेप्चुअल आइडियाज और आर्गुमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उसमें अगर कुछ कॉमिक हो और या अगर राइटर कोई भी हाईली कॉन्सेप्चुअल आइडिया को फन वे में प्रेजेंट करे तो वो रीडर का ध्यान कैच कर सकता है और ये एक्चुअल में भी सोशल रिफॉर्म करने में सफल होता है। और भी कई लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो सटायरिस्ट यूज करते हैं जैसे हाइपरबॉल, जक्सटापोजिशन, पैरोडी, अंडरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट और मेलाप्रोपिज्म। अब हम जानेंगे कि क्यों राइटर्स सटायर का यूज करते हैं। राइटर्स सटायर का यूज करते हैं ताकि वो उन मुद्दों और उन इश्यूज पर बात कर सके जिसको नजरअंदाज कर दिया गया है। राइटर्स इसलिए भी सटायर का यूज करते हैं ताकि वो समाज सुधार सके और कई बार राइटर्स इसलिए भी सटायर का यूज करते हैं ताकि वो रीडर को अपनी वीकनेस और शॉर्टकमिंग्स दिखा सके। We come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।